हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे वोकेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है, जिसमें से सुपर है डोनाल्ड सुपर, एली गिन्सबर्ग है, रॉबर्ट हैविगर्स्ट हैं। तो इनके हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो डोनाल्ड सुपर कहते हैं कि सुपर फोकस्ड ऑन द करियर डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, प्रपोजिंग अ डायनेमिक एंड लाइफ लॉन्ग अप्रोच। ठीक है। वहीं एली गिन्सबर्ग ने डेफिनेशन दी है कि गिन्सबर्ग्स थ्योरी एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स लाइक मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस ऑन द करियर चॉइसेस। वहीं रॉबर्ट हैविगर्स ने क्या डेफिनेशन दी है? हैविगर्स थ्योरी हाईलाइट डेवलपमेंटल टास्क दैट इंडिविजुअल नीड टू अकॉम्प्लिश एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। अब बेसिक डिफरेंस इसमें हम देखें अगर, तो जो हैविगर्स है उन्होंने कहा है कि डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में जो इंडिविजुअल के टास्क होते हैं ना, हर एक पर्सन को जो एक टास्क परफॉर्म करने होते हैं अपने लाइफ में, उनके ऊपर जो थ्योरी में है ज़्यादा जोर दिया गया है। वहीं गिन्सबर्ग ने बोला है कि जो करियर चॉइसेस हैं वो मेच्योरिटी और लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, किस पे बेस्ड होती हैं? लाइफ एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी पे। वहीं डोनाल्ड सुपर कहते हैं कि जो करियर डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट की प्रोसेस है। इसमें लाइफ लॉन्ग अप्रोचेस रहती हैं। ठीक है। सुपर्स जो थ्योरिस्ट थे उनकी 5 लाइफ स्टेजेस हैं, जिसमें आता है ग्रोथ, एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड डिक्लाइन। तो ग्रोथ आता है। ग्रोथ अगर हम बात करें तो बर्थ से लेकर 14 साल तक के अगर बच्चे की हम बात करें तो वो एक ग्रोथ स्टेज में रहता है। वो लगातार क्या होता है? डेवलप होता है, अपने बारे में धीरे धीरे जानता है, बेसिक स्किल्स सीखता है और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है चीज़ों के बारे में कि ये क्या है। कोई भी नई चीज़ आती है तो वो समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है, बेसिक स्किल्स सीखता है। ठीक है, पकड़ना, चलना, चीज़ों को छूना, ऐसे। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, एक्सप्लोरेशन, 15 से 24 साल के बीच में। इसमें डिफरेंट रोल के साथ में, अब देखो 24 साल यानी पूरा 12th हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, तो इससे आप समझ सकते हो कि लाइफ काफ़ी टीनेज वाले पॉइंट पर आ जाती है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। कई कई लोग अब लव लाइफ में भी आने लग गए हैं, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं करियर में एक्सप्लोर करते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस अपनी डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है, किस लाइन में जाना है, क्या स्किल में अपने आप को इम्प्रूव करना है, इस तरीके से। फिर आती है थर्ड स्टेज, वो रहती है 25 से 44 साल में, यानी कि लोगों के बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, काफ़ी डेवलप्ड हो जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ अब एक स्टेबिलिटी वाली कंडीशन में आ जाए, है ना। तो वो करियर कमिटमेंट्स देते हैं, बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली करियर को स्विच नहीं करते हैं, एक करियर पकड़ के उसमें ही आगे बढ़ते हैं, एडवांस फील्ड चूज़ कर लेते हैं, है ना। अपने लिए एक वर्क स्पेस चूज़ करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम पैशन फॉलो करेंगे, करियर छोड़, जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, है ना। बच्चे हो जाते हैं, उनके प्रति जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। फिर आता है मेंटेनेंस, वो 45 से 64 साल के बीच में रहता है। तो इसमें बच्चों की शादी करना, है ना, अपना घर मकान बनाना, घर मकान बना के उसमें मतलब बच्चों के नाम पे भी क्या चीज़ें हम छोड़ सकते हैं, मतलब इस तरह के थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। करियर अचीवमेंट्स जो हैं वो आने लगते हैं कि अभी क्या करियर अचीवमेंट किए जा सकते हैं। और जो इस उम्र तक आते आते बहुत सारे लोग करियर में अचीव कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना। प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने लगते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। 65 साल के बाद डिक्लाइन आता है, लोग काम को विड्रॉ करने लगते हैं, उनकी काम करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, उनके काम में प्रोडक्टिविटी की इच्छा ख़त्म हो जाती है, वो अपने रिटायरमेंट की तरफ मूव होते हैं। अपने इंटरेस्ट वगैरह देखा होगा बुढ़ापे में लोग थोड़ा सा परस्यू करते हैं कि चलो यार भजन कीर्तन करें, है ना, कोई गेम में इंटरेस्टेड है तो किसी तरह के गेम्स खेलें,
घूमने जाते हैं, ठहाके लगाते हैं, वो वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं लाइफ में। अभी गिन्सबर्ग की जो थ्योरी है लाइफ स्टेज की, वो 3 स्टेज पे बेस है। पहला है फैंटेसी यानी चाइल्डहुड। तो गिन्सबर्ग कहते हैं कि फैंटेसी यानी बच्चे जो अपने रहते हैं इमेजिनेशंस करते हैं, अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि हम चांद पे जाएंगे, है ना। मैं अभी बचपन में ऐसे सोचती थी कि मैं चांद पे जाऊंगी, जब बड़ी हुई तो पता चला मैं तो इंडिया के बाहर ही नहीं जा पा रही हूँ। उसके बाद आता है टेंटेटिव यानी अर्ली एडोलेसेंस। इसमें क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिकल हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज में समझने लगते हैं कि उनके करियर के लिए क्या सही है, कौन सा ऑप्शन उन्हें लेना चाहिए, कौन सा इंटरेस्ट उनको है किस चीज़ में। फिर आती है रियलिस्टिक अप्रोच लेट एडोलेसेंस से अर्ली अडल्टहुड में, है ना। जब अपनी करियर चॉइस वगैरह कर लेते हैं, वो उनको पता होता है उनको कौन से करियर में मूव करना है, कौन से स्किल डेवलप करना है ना। इन्फॉर्म डिसीजन लेने लग जाते हैं, जॉब मार्केट में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें समझने लगते हैं, तो वो थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। फिर है हैवी गर्ल्स की डेवलपमेंटल टास्क लाइफ स्पैन। तो इन्होंने इसको 6 भागों में बांटा है। पहला अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें बच्चे चलना, बातें करना और अपनी थोड़ी थोड़ी केयर करना सीखते हैं। फिर मिडिल चाइल्डहुड, इसमें बच्चे पढ़ाई करने लग जाते हैं, लर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, मैथ्स वगैरह आ जाते हैं ना तीसरी चौथी क्लास में। फिर आता है अडोलेसेंट। अडोलेसेंट में खुद की आइडेंटिटी पे काम करने लग जाते हैं बच्चे, फ्रेंडशिप करने लग जाते हैं, करियर के लिए तैयारी करने लग जाते हैं ना, 8वीं 9वीं से 11वीं 12वीं तक के बच्चे। फिर आता है अर्ली अडल्टहुड। इसमें एस्टेब्लिश हो जाता है करियर, लोग अपना जीवन साथी ढूंढने लगते हैं, जो 25 से 30 साल तक का वक्त होता है, अपनी फैमिली स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है मिडिल अडल्टहुड। तो इसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना घर संभालने लगते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। फिर आता है लेटर अडल्टहुड। तो इसमें लास्ट में जैसे अभी हमने बात की थी, लोग रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं ना, लाइफ के पर्पस की तरफ ध्यान देते हैं। फिर है जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न अक्रॉस लाइफ स्टेज। अब हमने जो इतनी सारी पढ़ी, तो उसमें से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। तो पहला है एक्सप्लोरेशन। तो इसमें लोगों का सेल्फ असेसमेंट की तरफ में क्या रहता है, ज़्यादा ध्यान रहता है, और उनके इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है शुरुआती दौर पे, है ना, जब वो बच्चे टीनेज रहते हैं। फिर उनकी नेक्स्ट लाइफ आती कमिटमेंट। कमिटमेंट में उनका क्या होता है, डिसीज़न मेकिंग, अपने करियर की तरफ कमिटमेंट देना, अपने स्पाउस को ढूंढना। फिर आता है एडवांसमेंट। अपनी लाइफ में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, तो उनको करियर स्किल्स और डेवलप करने के बारे में, एक्सपीरियंस अपने इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं, है ना, अपनी लाइफ सेटल करने के बारे में सोचते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। फिर होती है स्टेबिलिटी, है ना, जब ये 40-45 साल में आ जाते हैं, तब मतलब 35 से 45 पकड़ लो, तो इसमें लोग फिर चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, है ना, अपनी फैमिली में स्टेबल हो जाए, करियर में स्टेबल हो जाए, अपना एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कि मैंने क्या क्या पाया, अपना खुद का घर बनाना, खुद की गाड़ी लेना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर फिफ्थ में आता है ट्रांजिशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं, करियर को चेंज करने के बारे में, वर्क प्लेस में एडजस्ट करने के बारे में। ये सारे पैटर्न्स हैं जो लाइफ टाइम पे लोग चाहते हैं ये सारी चीज़ें करना। फिर है प्रैक्टिकल यूजेस थ्योरीज इन करियर काउंसलिंग। तो करियर काउंसलिंग के प्रैक्टिकल यूजेस क्या है, आइडेंटिफाई क्लाइंट्स करंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि क्लाइंट अभी किस स्टेज में, मान लो आपके पास कोई आता है जो 11th-12th में है, तो आपको समझोगे कि अभी इसकी क्या थॉट प्रोसेस होगी, अपने लाइफ में क्या चाहता होगा। हो सकता है कोई 35 साल की उम्र में आए, तो आपको ये समझना होगा कि ये किस लाइफ स्टेज में अभी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है ना, इसको किस तरह की चीज़ें चाहिए। फिर आता है सेट रियलिस्टिक और अचीवेबल करियर गोल्स। आपको रियलिस्टिक एक पैटर्न बना के देना है, ऐसा नहीं कि आप सच में किसी को बोल दो कि नहीं नहीं आपकी स्किल अच्छी, आप शांत पे चले जाओ। आपको रियलिस्टिक गोल सेट करके देना है, अचीवेबल गोल सेट करके देना है, यही करियर काउंसलिंग का काम होता है। फिर है डेवलप करने में हेल्प करना स्किल्स और नॉलेज को, जो भी करियर के लिए ज़रूरी है, उनके सक्सेस के लिए ज़रूरी है, जो क्लाइंट आपके पास आया है, तो उसको कौन सी स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, वो आपको उसमें हेल्प करना पड़ेगा।
फैसिलिटेट नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसको प्रोवाइड करवाना, कोई नेटवर्क है तो उसको प्रोवाइड करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक करियर काउंसलर का काम होता है। तो यही था पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशंस फॉर करियर डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी के टाइम पे वोकेशनल गाइड बहुत ज़रूरत है इनकी, क्योंकि समय ऐसा हो गया है कि वोकेशनल गाइड की थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है ना। तो अभी इस वजह से आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो टॉपिक वगैरह में कुछ अगर डाउट्स आएंगे तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे। गुड बाय।